सेलेक्ट करेंगे वापस और यहाँ पे आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है आउटलाइन। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आप लोगों को क्लास देने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज आकर के जरूर देख लो। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वीनवर्ड, WINWORD। वीर वर्ड लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है या फिर एंटर प्रेस कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने ऑफिस बटन में आप लोगों को बताया हुआ था कि न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। मैंने प्रिंट के बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है, तो वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर देना है, कुछ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं इसमें लिख लेता हूँ जैसे कि वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करके मैं इसका साइज बड़ा करूंगा, ये मैंने बताया हुआ था। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर करने से ये बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया। अगर आपको कलर करना हो तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कलर करोगे, तो मैं इसे कर लेता हूँ ब्लू कलर। तो इस तरह से मान लीजिए मैंने इसमें कुछ बनाया। अब हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड देखते हैं क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड में आपको मिलेगा यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और ये फॉर्मेट पेंटर। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे इसका कॉपी करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपी। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा या फिर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये हो गया कॉपी। तो आपको कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करना है। तो आपको जहां भी पेस्ट करना है वहां पे आप कर्सर ले आओ। जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ सेकंड वाले लाइन पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल V, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर दो तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप जितना पेस्ट करते जाओगे उतना पेस्ट होता जाएगा, क्योंकि ये एक बार कॉपी करके अपने मेमोरी में रख लेता है। अब जब तक मैं कुछ नया कॉपी नहीं करूंगा ये वही कॉपी रहेगा, और जब भी मैं पेस्ट करूंगा वही ये पेस्ट होगा। तो अगर मुझे मान लीजिए कट करना हो, जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक कलर कर लेता हूँ रेड, जैसे कि ये वाला मेरा रेड कलर में है। अब मुझे क्या करना है, जो ये रेड वाले में लिखा हुआ है मुझे इसे यहाँ से उठा करके नीचे लाना है। तो यानी कि मुझे यहाँ से कट करके यहाँ पे लाना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से कट करूंगा। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल X, या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये कट हो गया, देखो यहाँ से ये गायब हो गया। अब मैं जहां भी पेस्ट करना चाहता हूँ वहां पे मैं कर्सर लाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, या फिर कंट्रोल V दबाऊंगा तो ये हो जाएगा पेस्ट। अब मैं जितनी बार पेस्ट करूंगा उतनी बार होगा, लेकिन कट हो गया यानी वहां से वो हट गया। और कॉपी करता तो वहां भी रहता और नई जगह पे भी आता। जैसे कि ये मान लीजिए ग्रीन है, मैंने इसे ग्रीन कर दिया। अगर मैं इसका कॉपी करता तो ये यहाँ भी रहता और फिर मैं जहाँ पे लेकर के जाता वहां भी जाता। लेकिन अगर कट करता तो वो क्या होता, यहाँ से हट गया होता और जहाँ ले जाता सिर्फ वहां जाता। तो ये हो गया। एक होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे ये ब्लू वाले में है ना, मैं इसका कुछ स्टाइल चेंज करता हूँ। जैसे ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लगा इसका, ये मैंने कर लिया। और भी आपको अगर कुछ भी करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना हो, आपको जैसा भी फॉर्मेट इसे बनाना हो आप यहाँ से कर लो। जैसे मैंने इसे अंडरलाइन भी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसके जैसा हो जाए, जैसा यहाँ पे क्या हुआ है वैसा ही ये हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ C दबाना है। तो ये इसका शॉर्टकट है। तो आप इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये माउस बन जाएगा ब्रश। देखो इस तरह का ब्रश बन गया। अब मैं जिसको भी चाहता हूँ कि वैसा हो जाए, बस मैं इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये वैसा बन जाएगा। ये देखो सेम टू सेम हो गया, जैसा ये है वैसा ही सेम टू सेम यहाँ भी आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम यही होता है। आपको अगर इसका यूज करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में एक चीज और मिलता है, वो क्या है, वो है पेस्ट में पेस्ट स्पेशल। उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया, ये जो लिखा हुआ है वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला इतने स्टाइल में लिखा हुआ है, यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ और मुझे करना है पेस्ट स्पेशल। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल पे जाना है, यहाँ पे लिखा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है पेस्ट लिंक। इस पे क्लिक करना मत भूलना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि टेक्स्ट वही कॉपी होगा और वही पेस्ट होगा, लेकिन अनफॉर्मेटेड, बिना किसी फॉर्मेट का। ये होता है पेस्ट स्पेशल। इसमें इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसा मैं नॉर्मल शुरू में लिखा था, जैसा मैं शुरू में लिखता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के तो वो ऐसा लिखा था, उस तरह का नॉर्मल ये पेस्ट हुआ। तो ये इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद मैं यहाँ पे वापस फॉन्ट में आता हूँ। फॉन्ट में और क्या क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के अलावा जैसे ये लाइन वाला है, इसमें क्या होगा, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे इसमें
इस तरह का सिंगल लाइन आ जाएगा। आपको अगर ये लाना हो तो इस तरह का इफेक्ट लाना हो तो यहाँ से ला सकते हैं, नहीं लाना हो तो वापस इसको आप हटा सकते हो। उसके बाद ये जो स्क्वायर वाला है ये सब आपको मिल जाएगा फॉन्ट में। यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है तो ये फॉन्ट आपका पूरा खुलेगा। यहाँ से आप फॉन्ट में बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारा इफेक्ट लगा सकते हो। तो वो क्या होता है, ये यहाँ पे पूरा खुलता है पूरे डिटेल्स में, और यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट काम के लिए होता है वो बस वही यहाँ पे शो होता है। लेकिन आपको अगर पूरा चाहिए तो आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है तो ये पूरा फॉन्ट खुलेगा। तो इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ से साइज बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मिल जाएगा बोल्ड, बोल्ड और इटैलिक दोनों, या फिर रेगुलर यानी कि नॉर्मल। तो वो आप यहाँ से भी कर पाते थे और यहाँ से भी कर पाओगे। उसके अलावा क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है फॉन्ट का कलर। वो यहाँ भी आपको मिलता था फॉन्ट का कलर, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन में इतना सारा स्टाइल नहीं मिलता था बाहर जो यहाँ आपको मिल रहा है। जैसे आपको अंडरलाइन लगाना हो इस स्टाइल में तो देखो इस तरह का हो गया, या फिर आपको बदलना हो तो यहाँ से बदल सकते हो, इस तरह का हो गया। इतना ही नहीं बल्कि आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर अलग कर सकते हो। जैसे कि मेरा अंडरलाइन का कलर मैं चाहता हूँ रेड में रहे तो यहाँ पे आ गया रेड, और इस तरह का हो गया। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे रेड कलर से अंडरलाइन वेव लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया था उस तरह का यहाँ पे आकर के लग गया। तो दोस्तों इस तरह से और भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें वापस हम चलते हैं। वापस जाने के बाद इसमें ये इफेक्ट्स मिलता है। इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। ये जो पहला है ये सिंगल लाइन वाला था, और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये डबल लाइन हो जाएगा। डबल लाइन का इफेक्ट इस तरह से मिलेगा। आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह का डबल लाइन मिलेगा। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वापस फिर से चलता हूँ फॉन्ट में। फिर यहाँ पे आपको और क्या क्या मिल रहा है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे मिल जाएगा शैडो। शैडो क्या होता है, शैडो इस तरह का शैडो लगेगा। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे शैडो लग जाएगा। ये शैडो लग चुका है, ये दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉन्ट बहुत छोटा है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का शैडो यहाँ पे लग चुका है। दोस्तों अगर आपको पहले जैसा करना हो, कुछ चेंजिंग अगर आपने किया है, आपको पहले जैसा करना हो तो आप करोगे अंडो। अंडो का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, और रीडो का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, कंट्रोल वाई करोगे तो एक स्टेप आगे जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक स्टेप पीछे, ये चला गया पीछे। उसके अलावा आपको यहाँ पे भी ये अंडो और रीडो का ऑप्शन मिलता है। ये हो गया एक स्टेप पीछे जाना, ये हो गया एक स्टेप आगे जाना। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सेलेक्ट करेंगे वापस, और यहाँ पे आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में और क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आउटलाइन। आउटलाइन इसको आप बना सकते हो, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है इसका आप आउटलाइन बना सकते हो, इस तरह का बनेगा। ओके करोगे तो यहाँ पे ये इस तरह का इफेक्ट लग जाएगा, इस तरह से आउटलाइन बना देगा। वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ, वापस चलता हूँ फॉन्ट में, और यहाँ पे मिलता है एक इम्बोस। इम्बोस क्या होता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये क्या होगा, उठा उठा दिखेगा। उठा उठा मतलब, उठा उठा मतलब ये टेक्स्ट थोड़ा उठा उठा दिखेगा अपने पेज से। और अगर आप इस पे इनग्रेव पे क्लिक करोगे तो ये अंदर धंसा हुआ दिखेगा। इसका यूज कैसे होगा, जैसे आप मान लो कि इम्बोस कर दिए और ओके कर दिए, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसका कलर व्हाइट कर दूं तो फिर आप देखो ये व्हाइट करने के बाद भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये इसमें उठा उठा है। कभी व्हाइट पे व्हाइट लिखा हुआ आपने देखा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उठा उठा है, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। वापस हम इसे सेलेक्ट करते हैं और वापस चलते हैं फॉन्ट में, और यहाँ पे एक मिलता है इनग्रेव। इसको अगर आप क्लिक करोगे ये दो में से एक ही लगेगा, ये तो उठा हुआ, ये वाला। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये देखने में बिल्कुल सिमिलर ही लगता है। इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो। तो वापस हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इसमें चलते हैं वापस। अब हम इसे अगर पूरा हटा देंगे तो ये ब्लैक हो गया, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, व्हाइट लिखा हुआ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ना उठा हुआ है ना अंदर है। आपको वापस इसे कुछ कलर देना होगा तभी तो ये दिखाई देगा व्हाइट पेज पे। तो वापस मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, वापस चलता हूँ, तो ये भी क्लियर हो गया। ये चारों ऑप्शन भी मैंने बता दिया। अब है स्मॉल कैप और ऑल कैप। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ था, इसमें मान लीजिए मुझे अगर करना है तो ये मैं क्या करता हूँ ना, पहले इसे कर लेता हूँ स्मॉल। ये स्मॉल में लिखा हुआ है। अब मैं करता हूँ इसे सेलेक्ट और वापस चलता हूँ फॉन्ट में, और यहाँ पे करता हूँ स्मॉल कैप और ओके करूंगा तो देखो ये सबका सब कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल होकर के भी ये स्मॉल में ही रहेगा, ये हल्का हल्का छोटा रहेगा। और अगर आप इसे करोगे ऑल कैप, तो ऑल कैप में तो ये कैपिटल रहेगा ही, और थोड़ा थोड़ा इसका साइज बड़ा होकर के दिखाई देगा। देखो ये साइज बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया कि ये सेकेंड लाइन में चला गया। और अगर वापस मैं इसे करूंगा स्मॉल कैप में तो ये क्या होगा, कैपिटल में रहेगा लेकिन ये छोटा हो जाएगा, और ये एक लाइन में एडजस्ट हो गया, इतना छोटा हो गया। तो ये इसका काम होता है। इसका आपका कुछ खास यूज नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, बट आप इसका यूज जान लो। एक मिलता है हाइड। हाइड का मतलब क्या होगा, हाइड का मतलब तो वही होगा हाइड करना। जो आपको हाइड करना हो, जैसे मान लो मुझे पूरा का पूरा हाइड करना है तो पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा। पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाया जाता है। कंट्रोल ए होता है शॉर्टकट पूरा सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपको जाना है फॉन्ट में और यहाँ पे कर देना है हाइड और कर देना है ओके। तो ये
ये पूरा का पूरा हाइड हो गया, यानी कि सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये हाइड किया हुआ है। अब अगर आपको वापस लाना हो तो वापस कैसे लाओगे? वापस लाने के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है अनहाइड करने का, यहाँ पे टिक ही नहीं लगा हुआ है, तो आप कैसे वापस लाओगे? वापस लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कंट्रोल जेड दबा देना है या फिर अंडो कर देना है, या तो यहाँ से आप अंडो कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कोई एक बार में नहीं आया, एक बार और कर दो, ये वापस आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है यहाँ पे दो ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिया था, वो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका फॉर्मूला लिखने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया पेज लाने के लिए मैंने बताया था ना क्या होता है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर से न्यू पेज आता है, तो मैंने न्यू पेज लाया। मुझे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2a। तो मुझे अगर वो लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पहले ए स्क्वायर, इस तरह से नॉर्मली लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो भी स्क्वायर में जाने वाला है, जैसे कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे छूट गया स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा। तो एक को आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको कंट्रोल दबा लेना है, कंट्रोल के साथ बाकी जितना भी स्क्वायर होने वाला है सबको एक साथ ही आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे एरो पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद अगर आपको इसी तरह से कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना हो, जैसे कि H2SO4, तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे जाता है, तो इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसको एक को आप सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल दबा लो, कंट्रोल दबा करके दूसरे वाले को भी आप सेलेक्ट कर लो, यानी कि एक साथ ही आप इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको जाना है फॉन्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, सबस्क्रिप्ट में ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ओके करोगे ये नीचे आ गया। उसी तरह जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना हो फर्स्ट ST, तो ST आपको ऊपर ले जाना है ना, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाकर के कर देना है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये चला गया फर्स्ट, ये ऊपर चला गया। इस तरह से इसका यूज होता है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसे शॉर्टकट्स के थ्रू यूज करना है, तो आपको दबाना होगा सिंपली कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आपको प्लस का बटन दबा देना है, तो ये नीचे चला गया। अब वापस क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो गया, फिर से प्लस दबाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। यानी कि कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाते हो तो ये सबस्क्रिप्ट होता है, और अगर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन को आप दबा लोगे उसके बाद प्लस दबाओगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, यानी कि सबस्क्रिप्ट होगा। आप इसको नॉर्मल करोगे, यानी फिर से इसको दबाओगे तो ये नॉर्मल हो गया, फिर से दबाओगे तो ये ऊपर चला गया, स्क्वायर हो गया। उसी तरह इसमें भी आप यूज कर सकते हो, यानी शॉर्टकट्स आपको पता चल गया। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाओगे तो ये क्या होगा, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा, यानी कि नीचे आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट दोनों को साथ में दबा करके अगर आप दबाओगे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों फॉन्ट का यूज ये था, इसमें हम लोगों ने ये सब देखा, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, जो भी होता है यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब हम इसे करेंगे क्लोज। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये आपका ये आपने किया है, इस तरह का स्टाइल वाला लाया है। अगर आपको नॉर्मल लाना हो, आप भूल गए हो कि कैसे लाया जाता है, ये चेंज हो चुका है, अभी कुछ एलिग्रेन लिखा हुआ है, इसमें कुछ आ चुका है, तो मुझे पहले जैसा था वैसा अगर लाना हो तो क्या करूंगा, बस आप इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे लिख देना टी। जैसे आप टी लिखोगे टाइम न्यू रोमन आ जाएगा, यही था इसका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में ये ऐसा ही लिखाता है, तो आप इसे ले आओ। और जो यहाँ पे शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, ये वाले एक्स में नीचे लिखा हुआ है और ये ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये वही है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। और एक चीज मिलता है दोस्तों यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ये है चेंज केस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है, ये है क्लियर फॉर्मेट। जैसे मैंने ये फॉर्मेट किया इतना कुछ, मुझे इसे क्लियर कर देना है, बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। जैसे पेस्ट स्पेशल वाले में नॉर्मल कर दिया था ना, उस तरह का नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये नॉर्मल कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हो यहाँ से, बस एक सिंगल क्लिक। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आगे इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग और भी ऑप्शन बताऊंगा, कैसे कैसे पेज का कलर चेंज वगैरह होता है, मैं सारा कुछ इसमें बताऊंगा। ये सब भी बताऊंगा, ये स्टाइल्स कैसे यूज होते हैं। तो देखते रहो और सीखते रहो। तो दोस्तों इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, subscribe and comment. Thanks for watching.